तो दोस्तों कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग बाइनेंस, MEXC, KuCoin, Git.io, OKX जैसे एक्सचेंज को दोस्तों ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया। यानी जो इंडियन आईफोन यूजर्स है वो अब इन एक्सचेंज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अपने आईफोन में डाउनलोड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों वैसे आईफोन यूजर्स जो पहले से इन सभी एक्सचेंज को यूज कर रहे थे, अपना अकाउंट क्रिएट कर रखे थे, उनके लिए क्या फिलहाल स्टेप है, क्या स्टेप लेना चाहिए, और इसके साथ साथ जो एंड्रॉयड यूजर्स है, इंडियन एंड्रॉयड यूजर्स है, उनके लिए फिलहाल क्या सजेशंस मेरा है वो इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ में जो दोस्तों जो एक्सचेंजेज है जिसका यूआरएल ब्लॉक हो रहा है, जिसका एक्सेस कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंडिया से हटते जा रहा है, तो ये सारा मामला है कंप्लायंस को लेकर, जो इंडिया के पीएमएलए एक्ट के अंदर में नहीं आ रहा है, इंडिया के कंप्लायंस में नहीं अपने आप को रजिस्टर कर पा रहे हैं, तो वैसे एक्सचेंजेस का यूआरएल कहीं ना कहीं ब्लॉक होता जा रहा है। इसी बिटवीन में उन सभी एक्सचेंज की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रहा है, ठीक है, कंप्लायंस को लेकर। तो अभी रिसेंट में देखा जाए तो आज अपडेट आया है, बाइनेंस की तरफ से एक छोटा सा स्टेटमेंट आया है कंप्लायंस को लेकर, उसकी बात करेंगे कि क्या कर रही है बाइनेंस, रजिस्टर अपने आप को करने वाला है या नहीं करने वाला है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है वो भी बात करेंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आज नाइट में जो अपडेट आने वाला है बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल को लेकर, या तो अप्रूव होगा या नहीं होगा। अगर अप्रूव होता है तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर नहीं अप्रूव होता है तो उस कंडीशन में मार्केट में कैसा मूवमेंट हो सकता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से अभी के अभी जरूर कर ले, और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें। सारी चीजों का लिंक आप देखोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप सर्च करके ज्वाइन मत करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझे हर जगह फॉलो कर ले, ठीक है। आपको अपडेट लेटेस्ट अपडेट सारा चीज आपको मिलता रहेगा। अब दोस्तों बात करें जो इंटरनेशनल एक्सचेंज के जो यूआरएल को ब्लॉक किया जा रहा है, फिलहाल ऐप स्टोर से कुछ एक्सचेंज के ऐप्स को डिलिस्ट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ये एक प्रकार का इंडिकेशन कि गवर्नमेंट अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे। जो उन्होंने बोला कि जो इंडियन कंप्लायंस के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज काम नहीं करती है, रजिस्टर अपने आप को नहीं करती है, तो उनके यूआरएल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इन सभी एक्सचेंज पे स्टेप लेना यानी एक्शन लेना गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी है। तो ये एक प्रकार का वार्निंग है सभी के लिए, आईफोन यूजर्स हो या फिर एंड्रॉइड यूजर्स हो, सभी के लिए ये एक प्रकार का वार्निंग है कि इट इज द राइट टाइम टू स्विच आवर फंड टू अदर्स। कहीं स्विच कर ले, इन सभी एक्सचेंज से निकाल के पैसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर ले, ज्यादा बेटर होगा। अभी भले ही ऐप स्टोर से इन सभी एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि न्यू अकाउंट अभी फिलहाल इन सभी एक्सचेंज पे नहीं आप बना सकते, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग यूजर है, जिनका अकाउंट पहले से क्रिएट है, जिनके फोन में पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो उनके लिए अभी एक्सेसिबल है, यानी उनके पास अभी पूरा टाइम है कि अपने फंड को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार लगता है कि इट इज राइट टाइम टू स्विच आवर फंड टू अदर्स। अब बात आता है कहां स्विच करें, ठीक है। तो दोस्तों बेटर होगा कि हम अपने फंड को डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे या फिर हार्डवेयर वॉलेट पे स्विच करें, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट का भी यूज कर सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट का भी यूज कर सकते हैं, आप यूज कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कि उससे पहले कर लें कि ऐसा ना हो कि पूरा एक्सेस बंद हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग इधर उधर दौड़ते रहे कि कैसे अब एक्सेस करें, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, एक्सेस कर पा रहे हैं, तो अपना फंड को स्विच कर ले, बेटर रहेगा। जब जैसे जैसे जो एक्सचेंज जो है कंप्लायंस में आएगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा, तो फिर वापस अपने फंड को ले आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के स्विच करना बेटर होगा। अब इसी बीच में बाइनेंस की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कंप्लायंस को लेकर, ये भी बात बता देते हैं। अभी दोस्तों ये एक न्यूज निकल के आ रहा है कि बाइनेंस का कहना है कि ये जो चीजें चल रही है, ऐप स्टोर से बाइनेंस एप्लीकेशन को रिमूव जो कर दिया गया है, इसके बारे में बाइनेंस को ऑलरेडी पता है, अच्छी तरीके से जानकारी है, और बाइनेंस के लिए कोई नई चीज नहीं है। बाइनेंस का कहना है कि इस प्रकार का न्यूज जो है ना, कोई बाइनेंस के लिए नई चीज नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड काम करती है एक्सचेंज, यानी हर एक कंट्री के जो कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। अब बात आ रही है इंडिया का, तो इनका कहना है कि लोकल रेगुलेशंस के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है। जैसी कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। फिलहाल अभी जो रेगुलेटर्स है उसके साथ बातचीत कर रही है, बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे, फिर उसका अपडेट करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनके फंड सेफ है, वो पूरे तरीके से एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझ लो कि ये जो मैसेज आया इससे साफ इंडिकेशन है, बाइनेंस को भी खबर लग चुका है, बाइनेंस भी अवेयर है कि इंडिया की तरफ से ऐसा ऐसा स्टेप लिया जा रहा है। तो बाइनेंस बहुत जल्द जो है इंडियन कंप्लायंस में अपने आप को रजिस्टर करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, कोई एक्सचेंज नहीं चाहेगा कि एक ऐसे कंट्री जहां से काफी ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, जहां से क्रिप्टो यूजर्स सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वैसे कंट्री में जाकर अपने आप को कंप्लायंस में नहीं लाए, अपने आप को रजिस्टर नहीं करे, ठीक है, इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चले,
तो ये चीजें मुझे नहीं लगता है कि बाइनेंस कभी मिस करेगा। इतना बड़ा वॉल्यूम खोना चाहेगा, इतना बड़ा जो यूजर्स है इंडिया से इसको खोना चाहेगा, मुझे नहीं लगता है। तो बाइनेंस बहुत जल्द दोस्तों ये इसकी अपडेट देने वाला है कि जल्द ही इंडियन कंप्लायंस में बाइनेंस रजिस्टर होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बेटर होगा कि हम अपने फंड को स्विच करें, जैसे ही अपडेट आती है, अच्छी अपडेट आती है तो वापस शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आज रात हो सकता है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल के लेकर कोई ना कोई अपडेट निकल के आए। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव होगा या नहीं होगा। अगर अप्रूव होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, नहीं होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी बात कर ली। दोस्तों ये डेफिनेटली है कि अगर अप्रूवल की न्यूज आती है तो मार्केट में रैली आपको देखने को मिल जाएगी, बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन हो, सभी में रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ की कल बिटकॉइन एक और हाई पे पहुंचा था, $48,000 के करीब पहुंच गया था। जस्ट एक ट्वीट पे SEC का ट्वीट आया था कि बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव कर दिया गया है। अब इस ट्वीट से बिटकॉइन में अच्छा खासा रैली आया, और ऑल्ट कॉइन में आप देखोगे कुछ खास रैली नहीं देखने को मिला, लेकिन जस्ट 10-15 मिनट के तुरंत बाद ही इस ट्वीट के 10-15 मिनट के बाद ही गैरी गैंसलर का आप देखोगे एक और ट्वीट आता है कि जो SEC का ट्विटर हैंडल है यानी X अकाउंट है उसी को हैक कर लिया गया है, कंप्रोमाइज किया गया है। ठीक है, ये ट्वीट निकल के आता है गैरी गैंसलर का। ठीक है, तो उसके बाद फिर मार्केट में एक फॉल देखने को मिला और ऑल्ट कॉइन फिर से अच्छा खासा नीचे गिरा, ऑल्ट कॉइन में ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीजें अब यहां पर बात करते हैं कि अगर अप्रूवल होगा तो मार्केट में डेफिनेटली रैली देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात आता है कि नहीं अप्रूव होता है तो ऐसे कंडीशन में मार्केट डेफिनेटली अच्छा खासा गिर सकता है। ठीक है, स्पॉट वाले के लिए मैं बता दूं कि आपका जिस कॉइन में होल्डिंग है तो आप चाहोगे ना तो एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। कहां पर लगाना है, देखो हर कॉइन का आप देखोगे ना तो वोलेटिलिटी जो है रेट होता है ना, यानी गिरने का जो रेट होता है वो सबका कहीं ना कहीं एक एवरेज रेट निकाल सकते हो कि ये कॉइन अगर कुछ वैसा नेगेटिव न्यूज आता है तो 10% गिरता है या 30% गिरता है, 40% गिरता है, एक रेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। मान लो कोई कॉइन है जो जिसमें आपको दिखता है ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो 40% तक नीचे गिर जाता है, तो वहां पर आप 35% या 30% डाउन में, अभी जो करंट प्राइस वहां से 30% नीचे आप एक लिमिट ऑर्डर लगा दो ताकि आपका एवरेज बाइंग हो, और एवरेज बाइंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलना ही मिलना है। ठीक है, स्पॉट वाले के लिए। और अगर कोई फ्यूचर ट्रेड कर रखे हैं जिनका पोजीशन ओपन है तो उनके लिए एडवाइस रहेगा कि अभी तो पोजीशन को क्लोज करके रखेंगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि न्यूज बेस पे जो पंप डंप होता है बहुत भयानक होता है, उसमें लिक्विडेशन के चांसेस होता है, एसएल हंटिंग के चांसेस तो होता ही होता है, एसएल तो इजीली हंट होता है, लिक्विडेशन के भी चांसेस बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा दोस्तों कि अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन ओपन है या कोई पोजीशन है फिलहाल के लिए जो है अभी क्लोज कर देंगे ज्यादा अच्छा है। और अगर किसी का एक केवल लॉन्ग पोजीशन ओपन है, वो भी मार्जिन बहुत ही लो मार्जिन से आपने पोजीशन ओपन किया होगा, 2% 3% का एक पोजीशन ओपन है, तो वो अगर रिस्क लेना चाहते हो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उनको मैं कहूंगा एक और लिमिट ऑर्डर वो अगर वो तो कॉइन का वोलेटिलिटी रेट देखना पड़ेगा कि जिस कॉइन में आपका ट्रेड है उसमें कितना पंप डंप होता है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन में यस आप जो है 10 से 11% या हार्डली 15% नीचे जो है एक लिमिट ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हो। अगर वैसा कुछ होता है, इंपैक्ट पड़ता है, डंप आता है, तो 10 से 11% मार्केट गिरेगी बिटकॉइन का, और वो ट्रेड लगेगा तो ओवरऑल तुरंत क्विकली वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी और अदर कॉइन में है आपको देखना पड़ेगा कि इस कॉइन का वोलेटिलिटी रेट क्या है, 30% है, 40% है या 20% है, उसके अकॉर्डिंग आप एक बहुत डिस्टेंस पे आप जाकर लिमिट ऑर्डर लगाकर रख सकते हो, या फिर जस्ट वेट करिए डंप आए तो उस टाइम आप फिर डिसीजन ले सकते हो फिलहाल के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा सेफ रहेगा ये कि पोजीशन को अभी ओपन ना करें, वेट एंड वॉच करें। अपडेट के बाद फिर एक नया स्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और मल्टीपल जिनका ट्रेड है तो उनके लिए भाई रिस्की है। अगर नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ा और आपका लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर लिक्विडेशन की चांस होगा। अगर आपकी लेवरेज, अगर आपकी मार्जिन ज्यादा यूज है ऑलरेडी, अगर 50% आप देख रहे हो जो अवेलेबल बैलेंस है, वो अवेलेबल जो बैलेंस है, जितना बैलेंस बचा हुआ है उतना ऑलरेडी अगर आपका लॉस में चल रहा है तो डेफिनेटली आप जान के रखना, यानी टोटल बैलेंस का 50% ऑलरेडी आपका कटा हुआ है, लॉस में चल रहा है, तो हाईली चांसेस होगा कि अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो इस बार लिक्विडेशन का फेस देखना पड़ सकता है। तो मल्टीपल जिनका पोजीशन ओपन है अलर्ट हो जाइए, मार्जिन ध्यान रहे 90% से ज्यादा अवेलेबल होगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक करके जाएंगे।